विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्योंकि संसद में आज एक बार फिर से खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में फिर भी थोड़ी बहुत कार्यवाही बाद में चलने लगी, लेकिन लोकसभा में तो सुबह जो हंगामा शुरू हुआ, शुरू होते ही कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद कल तक के लिए एडजर्न करना पड़ा लोकसभा को। वजह आप समझ ही गए, राहुल गांधी आज एक बार फिर से बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन आज भी वो अपना भाषण नहीं दे पाए क्योंकि उनको साफ साफ ये कह दिया गया, बजट पर बोलना है तो बोलिए, इसके अलावा आप कोई और मुद्दा नहीं उठा सकते, क्योंकि बजट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद भी बजट से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा का प्रावधान है। राहुल गांधी लेकिन अपनी स्टैंड पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी मुद्दे राहुल गांधी अपने भाषण में उठाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को न सत्ता पक्ष बोलने दे रहा है और न ही स्पीकर। नियमों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन आज तो राहुल गांधी के साथ शशि थरूर भी खड़े हो गए। वो शशि थरूर जो कि सिर्फ अपना स्टैंड, कई बार पार्टी से अलग भी होता है, तो भी सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी देखिए फिर से बोलने खड़े हुए, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि स्पीकर के चेंबर में जो मीटिंग हुई थी, वहां आपको साफ साफ बता दिया गया था बजट से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बोलना है। राहुल ने कहा स्पीकर ने तो मुझसे कमिट किया था कि आज वो मुझे बोलने देंगे। रिजिजू ने कहा आप गलत कह रहे हैं, बात यह हुई थी कि आप बजट के मुद्दों पर बोलेंगे तो आपको बोलने दिया जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन या फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ इंपीचमेंट नहीं आता, अविश्वास प्रस्ताव आता है। महाभियोग नहीं आता, अविश्वास प्रस्ताव आता है। वैसे महाभियोग जब आता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हो, जिन पर हमने खूब बहस की है, लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत। जबकि महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। पर फिर भी क्या लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए इंडिया गठबंधन के पास सिंपल मेजॉरिटी है? जवाब है नहीं। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहता है? इसी पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको जानकारी दे दूं। लोकसभा में आज भी कामकाज नहीं हो पाया। ऊपर जरा जानकारी दिखाइए। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही, जैसा मैंने पहले बताया, कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही फिर भी चल रही है। राहुल गांधी आज फिर खड़े हुए बोलने के लिए, लेकिन भाषण नहीं दे पाए। अब सुबह से ही चर्चा इस बात की थी, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, तो विपक्षी दलों के नेता चर्चा यह कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। और उसमें सहमति यह बनी कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और हमारी जानकारी यही है कि सभी दलों में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत करने भी शुरू कर दिए हैं। पहले जरा आप ये सुनिए आज लोकसभा में क्या हुआ, उसके बाद राहुल गांधी बाहर क्या बोले, फिर आगे चलते हैं। सुनिए। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor... माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया
कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. The issue is suspension of our members. And final issue which we're very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. मैं साफ हमने ये कहा है कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। तो देखा आपने, स्पीकर से अब विपक्षी दल के नेता, सारे दलों के नेता नाराज हैं। मुख्य तौर पर क्या शिकायत है स्पीकर से, जरा वो भी जल्दी से आपको बता देता हूं। पहला आरोप है जो कि लोकसभा स्पीकर पर है, वो ये कि नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरा, विपक्ष के सांसदों को भी बोलने नहीं दिया जा रहा। तीसरा, सत्ता पक्ष को बोलने का ज्यादा मौका दिया जा रहा, ज्यादा टाइम दिया जा रहा। चौथा आरोप यह, पीएम को सदन में ना आने से किस आधार पर रोका, कौन सा हमला किया जा रहा था पीएम पर। और पांचवा, विरोध करने वाले 8 सांसदों को ही क्यों निलंबित किया, विपक्षी सांसदों को ही क्यों निलंबित किया, यह भी आरोप है। अब जैसा मैंने पहले बताया, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाने की तैयारी हो रही है और विपक्षी सांसदों ने उस पर दस्तखत भी शुरू कर दिए। ऐसे ही एक सांसद हैं मल्लू रवि कांग्रेस के, जरा सुनिए उनको वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने साइन कर दिया क्या प्रस्ताव पे? Yeah, we are considering to give the no confidence motion on speaker, and I, as a Congress MP, already signed. ये तैयारी कर रहे हैं स्पीकर के अगेंस्ट चलने नहीं दिया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव। आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? संवैधानिक पद है, क्या प्रक्रिया होती है, कितने आंकड़े चाहिए, जरा जल्दी से आपको वो भी आज बता देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 94C उसमें सब लिखा हुआ है, पूरी प्रक्रिया कैसे हटाया जा सकता है। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित होने पर यह प्रस्ताव मान्य होता है। 50 लोकसभा एमपी चाहिए प्रस्ताव को लाने के लिए, और प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पहले उसका नोटिस देना होता है। यूं नहीं कि कोई भी सांसद खड़ा हो गया और कभी भी नोटिस दे दिया। लोकसभा स्पीकर पर लगे आरोप स्पष्ट होने चाहिए, ठोस होने चाहिए, जेनरिक नहीं होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। प्रस्ताव स्वीकार होने पर सदन में चर्चा होगी और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। जब यह चर्चा चल रही होगी तब स्पीकर उस सेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते और एक सिंपल मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। अगर प्रस्ताव पास हो गया तो उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ता है। 2-3 और बातें इसके बारे में आपको बता दूं। जो सांसद उस समय लोकसभा में उपस्थित हैं उन्हीं का वोट माना जाएगा।
दूसरा, 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं 2/3 चाहिए, वो महाभियोग में चाहिए होता है, वो दूसरे पद होते हैं। सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से आप लोकसभा स्पीकर को हटा सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के पास वो सिंपल मेजॉरिटी है? जवाब है नहीं। वैसे आपको बजट सत्र की तारीखें जल्दी से बता दूं मैं, क्योंकि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। आप सोच रहे होंगे बजट सत्र तो अभी 13 तारीख को खत्म होने वाला है। जी नहीं, जरा ऊपर बजट सत्र की तारीखें दिखा दीजिए। बजट सेशन जो है वो, उसका पहला पार्ट चलेगा 2 से 13 फरवरी तक और दूसरा पार्ट चलेगा 14 फरवरी से 8 मार्च तक। यानी अभी भी समय है विपक्ष के पास, अगर वो लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। विजय जी क्या कह रहे हैं? गलत डेट डालिए, सेकंड वाला मार्च टू अप्रैल हो गई, 14 फरवरी से नहीं। हाँ, 14 फरवरी, माफ करिए, 14 मार्च से। हाँ ठीक, इसको ठीक करवाइए, ऊपर तारीखें गलत हैं ये। अच्छा, अब ये जो तारीखें हैं मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्योंकि 14 दिन का जो समय है वो विपक्ष के पास अभी भी है। बजट सेशन का पहला पार्ट 2 से 13 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद दूसरा पार्ट चलेगा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक। 2 पार्ट में होता है। ऐसा नहीं है स्पीकर के खिलाफ अब से पहले प्रस्ताव नहीं आए, अब से पहले भी प्रस्ताव आए हैं। जल्दी से वो तारीखें भी जरा ऊपर दिखा दीजिए। 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, 1967 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 1998 में बलराम जाखड़, 2001 में जीएमसी बालयोगी, मीरा कुमार और 2020 में ओम बिरला के खिलाफ भी ऐसा प्रस्ताव पहले भी आ चुका है। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? प्रस्ताव गिर गया, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यह होता है, अगर सिंपल मेजॉरिटी स्पीकर के पास नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीकर को पद छोड़ना पड़ेगा, सरकार के अस्तित्व पर भी संकट आ जाता है। इसका मतलब सरकार के पास ही बहुमत नहीं है। तो ऐसे में यह प्रस्ताव क्यों ला रहा है विपक्ष? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, अविश्वास प्रस्ताव से स्पीकर को हटाएगा इंडिया या हटा पाएगा इंडिया गठबंधन? और दूसरा, राहुल के एक भाषण ने क्या संसद जाम कर दी या इसके पीछे कोई और भी वजह है, बड़ी रणनीति? आज राष्ट्र